कोई सबूत नहीं है। और उस बात पे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। तो दो गुजरातियों ने पूरा देश बेच दिया, दो गुजरातियों को। आपने देश में तानाशाही को देखा, आपने झूठ का की पराकाष्ठा देखी, आपने एक बहुत बड़े ड्रामेबाज को देखा जो लगातार ड्रामा करता है। अभी जैसे अभी भारद्वाज जी ने बताया बहुत सारी चीजें कि 2 करोड़ नौकरी कहां चली गई, 15 लाख रुपए कहां चले गए, किसानों का आमदनी डबल कहां चली गई, कोई काम नहीं हुआ, सब कुछ बेच दिया। 10 साल के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, 2014 में भारतवर्ष के ऊपर मात्र 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो भी तब था जबकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के पास कुछ नहीं था, पूरी तरह भूखमरी थी। उसके बाद नेहरू जी ने देश को संभाला, तमाम संस्थान बनाए, तमाम सड़कें बनाई, तमाम फ्लाईओवर बनाए, तमाम कोई नासा को बनाया, इसरो बनाया, भाटा बंगल बांध बनाया, दुनिया भर के डैम बनाए। देश को कहां से ले गए। तब जाके 70 सालों में जो तमाम सरकारें रही, कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सरकार रही, तो केवल कर्जा था 55,000 करोड़ रुपए और 2000 लाख आज 24 आया है। मात्र 10 साल में आज जो कर्जा है देश के ऊपर वो है 200 लाख करोड़ रुपए, 150 लाख करोड़ रुपए, 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा कहां बढ़ गया? क्या किया आपने? आपने क्या किया? अपने दोस्तों के आपने 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। जो आपके दोस्त देश छोड़ के भाग गए उनको आपने भगा दिया, तमाम मोदी थे वो। और अगर राहुल गांधी ने एक बार कह दिया कि मोदी सारे चोर होते तो उसकी संस्था गायब करा दी, आपने हटवा दी। कहां ले आ रहे हैं आप देश को? आपने उस आदमी से संस्था छीन ली, आपने हमारा राइट टू स्पीक का अधिकार छीन लिया। मैं कह रहा हूं मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है, क्योंकि भाग गए। नीरव मोदी चला गया तो कौन कौन से मोदी चले गए? सबको भगाया इस मोदी ने। तो सब कुछ बेच दिया आपने, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सड़कें बेच दी। क्या नहीं बेचा आपने? रेल बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद आपने क्या किया? मात्र अपने दोस्तों का 22 लोग अरबपति बना दिए। पूरे देश के अंदर आज ये पोजीशन है कि जितना धन 22 लोगों के पास है उतना पूरे देश के लोगों के पास है। ये करके दिखाया मोदी ने। और आज 10 साल के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दे की बात नहीं करते। जब 2014 में उन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो मुझे देखना, और अगर मैं कोई गलती कर दूं तो जिस चौराहे पे बुला लेना मुझे, और जो देश सजा देगा मैं भुगतने को तैयार हूं। चौराहे की बात को छोड़ो, एक दिन कार से जा रहे थे पंजाब में, बहुत दूर कुछ किसान खड़े थे, वो 56 इंच का सीना वो 5.5 इंच का हो गया और बोले बच के आ गया हूं। अपने मुख्यमंत्री से कहना बच के आ गया हूं, आज जिंदा बच के आ गया हूं। जो आदमी कह रहा था कि मुझे चौराहे पे बुला लेना, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में, जिस गाड़ी पे बम्बर साधो इतने मर्जी, वो गाड़ी नुकसान होने वाला नहीं है, उसमें बैठ के वो आदमी कहता है कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि जिंदा बच के आ गया वापस में। इतने डरपोक आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है। किसी मुद्दे की बात नहीं, धर्म के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे दो, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दे दो, पाकिस्तान के वोट पे नाम दे दो। और जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, पहला चरण हुआ तो जबान बदली कि यदि ये प्रधानमंत्री बन गया तो, शहजादा प्रधानमंत्री बन गया तो। दूसरा चरण हुआ, अरे मंगलसूत्र छीन लेंगे, हमारी बहन माताओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे भाई अपना मंगलसूत्र देख ले, तेरा मंगलसूत्र कहां है वो तो देख ले उसको पहले। तो औरों के मंगलसूत्र की चिंता क्यों करते हो प्रधानमंत्री जी? अब जब तीसरा चरण है तो एक और बड़ी बात की, एक मास्टर स्ट्रोक फेंका है। जिन लोगों के लिए 10 साल पूरा देश बेच डाला और उनको ही बेच डाला, उनसे आपस में मिलकर अंडरस्टैंडिंग की कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा क्योंकि अब राहुल को नुकसान कर रहे हैं। कि वो अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे। राहुल गांधी टेम्पुओं में काला धन भर के जा रहा है, ट्रकों में, बोरों में काला धन भर के जा रहा है। अरे देश की जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है तुमने कहां क्या किया है, कितने लाख करोड़ रुपए तुमने उनसे रिश्वत ली है और कितना सब कुछ बेच, किस लिए बेचा है तुमने उनको, सब जानते हैं। और एक अब ड्रामा रह गया लास्ट, 13 तारीख को एक चरण होना है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरा चुनाव हो जाएगा। राजस्थान में साफ हो गए, आईबी की रिपोर्ट है,
25 सीटों में 22 सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी की, मैं बता रहा हूं आज। इतनी हालत खराब है हमारे तानाशाह की, अब रोने का नंबर है। आप रोते हो देखना, बता रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते की, एक हफ्ता नोट कर लीजिए, एक हफ्ते में टीवी पर रोते हुए दिखाऊंगा भारत के प्रधानमंत्री को। पहले भी रोया था, अब की बार 400 पार, पहले नारा दिया फिर बदल दिया। लोग कह रहे हैं अब की बार, वो कहते हैं अब की बार 400 पार, लोग कहते हैं अब की बार बंटाधार। बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती। पहले 5 साल आपने काट की हंडी चढ़ा दी, फिर बोला 5 साल और दे दो। अब की देखना क्या करके दिखाता हूं। अब कह रहे 5 साल और दे दो। 10 साल में एक भी काम न गिनाने वाला आदमी कितनी बेशर्मी से मंच में खड़े होकर कहता है कि भाइयों बहनों मुझे 5 साल और दे दो, फिर देखना मैं क्या करके दिखाता हूं, देश को कहां ले जाकर दिखाता हूं। अभी 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा हुआ है, अब 300 लाख कर देना 5 साल के बाद। लोग समझते हैं, लोग सब जानते हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ? दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किए, लोगों के लिए काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, शानदार स्कूल बने हुए दिल्ली के अंदर। आप देखिए, आज किसी बच्चे से बात कीजिए, आप जो स्कूल में पढ़ता है, वो बताया कि आज से 5 साल पहले क्या, 10 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। आप किसी अस्पताल में जाइए, बाहर की हालत देखिए आप, कितना फर्क है। तमाम स्कीम चलाई, 200 यूनिट तक 18 लाख परिवार दिल्ली के अंदर है, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री है, जिनका टोटल बिजली का बिल 0 आता है, वो करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। 17,35,000 परिवार ऐसे हैं जिनका पानी का बिल फ्री आता है। 12 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका 400 यूनिट बिजली का बिल आधा आता है। दिल्ली की आधी आबादी यानी कि तमाम जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको बसों में यात्रा फ्री है। जितना वोटर दिल्ली के अंदर है उसका आधा वोटर बसों में फ्री यात्रा करता है, चाहे वो एसी बस हो, चाहे वो ईवी हो, चाहे कोई सी बस हो। तीर्थ यात्रा कराई दुनिया भर के लाखों लोगों को हमने। अभी हमने ये कहा कि पूरी हर जो भी हमारे भारत दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं उस हर महिला को 1,000 रुपए का हम लोग सम्मान देंगे, सम्मान राशि देंगे हर महीने। वो भी स्कीम बहुत जल्दी लाएंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, खत्म होते ही लेके आएंगे। जिस आदमी ने इतना काम किया उस सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने तानाशाही के चलते हुए अपने जेल में डाला हुआ, सिर्फ उस बात पे कि एक चोर ने गवाही दे दी, सरकारी गवाह बनके एक चोर ने गवाही दे दी कि साहब मैंने देखा, मैं गया था वहां पे और मैंने वहां बात की थी। कोई सबूत नहीं है और उस बात पे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। तो 25 तारीख को मैं कहना चाहता हूं आपसे, तमाम सब लोग, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, सब लोग निकल जाइए मैदान में और सब लोगों को बताइए कि देश को और बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जिसकी हत्या, जिसको ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और 25 तारीख आपके पास फैसले का दिन है। आपकी ताकत है, आपकी उंगली की ताकत है, आपकी उंगली में इतनी ताकत है कि आप जो इतिहास बदल के दिखाएंगे। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है अभी, जो 400 पार की बात होती थी ना, आज की रिपोर्ट है आईबी की कि 200 में या तो 10% ऊपर या 10% नीचे। ये असली वाली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट असली वाली है। और बीजेपी के लोग तैयार बैठे, उन्हीं के अंदर के लोग तैयार बैठे हैं कि जैसे 200 में पहुंचे, सबसे पहले मोदी ने जो तानाशाही उनके ऊपर भी की है। आपको पता है पिछले 10 सालों में किसी मंत्री ने अपना कोई काम नहीं कर पाया। जो भी हुआ अमित शाह से रिकमेंडेशन हुई है, वो सब नाम के लिए रहे हैं, सब तैयार बैठे के निपटेंगे इसको। तो 2 गुजरातियों ने पूरा देश बेच दिया, 2 गुजरातियों को। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।